हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो सिलेबस को क्विक रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैंने इस क्लास का एक वीडियो डाला था, मेरे से वो डिलीट हो गया। अब उसको कैसे रिकवर करते हैं कोई आइडिया है नहीं, तो कोई बात नहीं, फिर से इस वीडियो को मैं बना दे रहा हूँ आपके लिए। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताऊंगा, एक टेबल फॉर्म में बताऊंगा। टेबल फॉर्म में क्या होता है कि चीज़ें आपके आंखों के आगे सब एक साथ नज़र आती हैं। इसे पढ़ने का एक तरीका और हो सकता है कि हम सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी पढ़ लें, उसके बाद हम लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ें और उसके बाद गैसेस की। तो इससे क्या होगा कि आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल चीज़ें दिखाई देंगी इंडिविजुअलिटी में। जबकि हम जब एक फ्लो चार्ट के थ्रू स्टडी करते हैं तो हमको सारी अच्छाइयाँ और सारी कमियाँ एक साथ दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ कमियों की हम बात तो नहीं करेंगे, यहाँ सब में कंपैरिजन करना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। देखिए, सिंपल से कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, जो मैंने इस साइड एक साथ डिनोट किए हैं जितना मुझसे बन पाया है। इनमें से मोस्ट ऑफ द केस आपको 3-4 प्रॉपर्टी भी याद है तो एग्जाम में इजिली 2 to 3 मार्क्स आप गेन कर लेंगे। आपसे पूछ लिया जाता है कंपेयर बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अच्छा, होता क्या है कि कभी कभी एग्जाम में हमसे सिली मिस्टेक हो जाता है। जैसे हमसे पूछ लेता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो हम इसे लिख रहे होते हैं। नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो वो है जो आपने एनसीईआरटी में पहले ही पेज पे पढ़ा है। जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? स्पेस होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहां हम कंपेयर कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। चलिए, फर्स्ट पॉइंट पे है शेप। शेप की बात करें अगर सॉलिड के केस में, स्टेट ऑफ मैटर मेनली 3 होते हैं। वैसे हम कितने जानते हैं? 5। एक होता है प्लाज्मा स्टेट, और लास्ट वाला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूरी स्पेलिंग के साथ लिखेंगे 5th स्टेट को किस नाम से जानते हैं। उनका हम एक आपको हिंट दे दे रहे हैं, एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पे उनका उस स्टेट का नाम रखा गया है। सॉलिड की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? डेफिनिट होता है। कैसा होता है? डेफिनिट शेप होता है। मीन्स ये चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स का शेप कैसा है? क्यूब लाइक है। कैसा है? क्यूब लाइक। देखिए, इसके एज हैं, ये क्यूब लाइक है। ये कैसा है? सिलेंडर लाइक। जो ये आपको दिख रहा है, इसका फिक्स शेप है। जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, इसका शेप चेंज नहीं होगा। और भी एग्जांपल्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं। जैसे आप कोई पेपर सीट ले लो, 2-8 पेपर सीट है आपके पास, ये सीट है, तो इसका इस कैसा है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप है। तो सॉलिड जितने, अच्छा हाँ, कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि सर जो पेपर होता है, जैसे कि हमने आपसे कहा कि सॉलिड के बीच अभी यही टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स मैक्सिमम होता है, तो हम तो इजीली टीयर कर देते हैं। एक्चुअल में आप जो पेपर ऑफ पीस टीयर कर रहे हैं, वो एक पीस है, अगर वो बंडल में होगा तब आप उसे टीयर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि जितने भी सॉलिड सब्सटेंस हैं उनके सभी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो, जनरली बात की जाती है। अब आएंगे सेकंड पे, लिक्विड के केस में नॉट डेफिनिट, इनका कोई शेप डेफिनिट नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में फिल किए जाते हैं ये उसका शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह जब दूध देने वाला आपके घर आता है, आप क्या फिक्स्ड कोई कंटेनर लेके जाते हो कि नहीं भैया आज तो हमको वो बोल के गए हैं कि स्क्वायर वाला लेके आना तभी आपको मिल्क मिलेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। आप कोई सा भी लेके जाते हो बर्तन, जो भी आप कंटेनर लेके जाते हो, जैसे ही मिल्क वो देते हैं वो उसका शेप ले लेता है। अब आइए जरा, गैसेस नॉट डेफिनिट। आप अपने आसपास ऑब्जर्व करिए, जहां भी बैठे हैं उसके चारों ओर देखिए, बहुत सी गैसें हैं, अवेलेबल हैं। आप जिस भी एरिया में होंगे चारों ओर गैस होगी। अगर आप कमरे में हैं तो जो कमरे का शेप होगा वो उसका ले लेगा। मान लो आप कहीं ऐसी जगह बैठ गए हो, एक स्क्वायर में बचपन में जो आप गेम खेलते हो, छोटा सा घर बना लेते हो, उसमें बैठ गए, वहां का शेप ले लेंगी गैसें। तो डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी सिलेंडर किसी के घर में लीक होता है तो आप देखे होंगे कि उसकी स्मेल चारों ओर स्प्रेड आउट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर किचन में है तो किचन में ही रहेगा, नहीं, वो गैस है, वो हर उस एरिया में चला जाएगा जहां भी उसको ओपन स्पेस मिलेगा। मीन्स इसका कोई फिक्स्ड या डेफिनिट शेप नहीं होता। बाउंड्रीज की बात करते हैं, बिल्कुल है, डिस्टिंक्ट है, क्लियर है बाउंड्री
कि ये जो हमने आपको लिया बॉक्स, इसकी बाउंड्री क्लियर है, बस यही इसकी बाउंड्री है। इसके बाहर जैसे इसको अभी आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, दिस इज सिस्टम, और इसके बाद की जो चीजें हैं वो क्या है, सराउंडिंग है। क्लियर हुआ? तो इनका जो बाउंड्री होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, ओनली अपर बाउंड्री डिस्टिंक्ट। जैसे लिक्विड की है तो लिक्विड के केस में जिस कंटेनर में भरा गया बस उसकी अपर बाउंड्री डिस्टिंक्ट है, बाकी अंदर सब के सब एक दूसरे में रोटेट कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। अब आइए, ओनली अपर बाउंड्री डिस्टिंक्ट, गैसेस में नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री। क्या कोई बाउंड्री है कि नाइट्रोजन कहेगा देखो भैया आपके कमरे का ये वाला कोना मेरा है, हाइड्रोजन गैस बोलेगा इधर वाला कोना मेरा हुआ, ऑक्सीजन ये वाला कोना, ऐसा कुछ नहीं है। सब रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिग जैक मोशन, जिसे हम एक और नाम जानते हैं। अब वो नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, जिग जैक मोशन को और किस नाम से जाना जाता है। अगला आएंगे, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम आप देखिए, सॉलिड का क्या होता है, डेफिनिट होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड में भी डेफिनिट होता है वॉल्यूम, जैसे 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में बचपन में कहते हैं कि 1 किलो दूध लेते हैं आना, ये सही वर्ड नहीं है। एक्चुअली इन्हें मेजर किया जाता है ml, मिलीलीटर, लीटर, ठीक है। अब आ जाओ जरा गैसेस की बात करें, नॉट डेफिनिट, फिल्स द इंटायर स्पेस इन द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में फिल किए जाएंगे उसका इंटायर स्पेस ले लेंगे। सिलेंडर में फिल है आपके, हाईली कंप्रेस करके फिल किया गया, उस पूरे सिलेंडर का शेप ले लेगा। क्लियर है? अब आ जाओ जरा एक्सपेंसिबिलिटी की बात करते हैं। सॉलिड एक्सपेंड स्लाइटली ऑन हीटिंग। ये मेरे हाथ में जो मार्कर है, अगर हीट कर दें तो थोड़ा बहुत एक्सपेंड होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। कहिए कि सर एक्सपेंड होगा, बहुत होगा नहीं, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। लिक्विड में ग्रेटर एक्सपेंशन होता है जब हम हीट करते हैं। आप देखते हैं चाय बनाया, चाय, वो एक मैंने वीडियो देखा था रील में, वो जिसमें दिखाता है कि मिल्क को हीट कर रहा है, और जब मिल्क हीट कर रहे हैं तो क्या होता है कि जब तक मिल्क हीट कर रहा है तब तक वो बॉयल नहीं होता, और जैसे ही थोड़ा सा चंद टाइम के लिए कुछ करने जाता है तब तक क्या होता है, मिल्क बॉयल हो जाता है। तो यही बता रहा है कि इसमें ग्रेटर एक्सपेंशन होता है, जैसे ही हीट करते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंड करती है लिक्विड। ठीक है सर, वाटर तो नहीं करता? बिल्कुल करता है भैया, तभी तो वेपर में कन्वर्ट होता है। अब आ जाओ गैसेस में, हाईली एक्सपेंसिबल ऑन हीटिंग। कमरे में अगर हीट बढ़ा दें, जैसे गर्मी के दिनों में आप जिस भी रूम में रहते हैं, अगर वहां विंडो होगी या नहीं भी होगी विंडो, ओपन डोर जैसे ही होगा उसमें जो गैस हीट हो जाएंगी तुरंत कमरे से बाहर निकल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, घरों पे आपने करके देखा होगा, आप अपने घर में कोई ऐसा डोर हो जो लॉक हो, और कभी कभी फील किया होगा आपने, जैसे ही आप ओपन करते हैं आपको लगता है गर्म अंदर से कुछ हवा आई, वो एक्चुअली में गैसेस हैं जो क्या हो गई हैं, हीटअप हो गई हैं, वो तुरंत बाहर की ओर जाती हैं। क्लियर है? तो हाईली एक्सपेंसिबल होती हैं जैसे ही हम हीट करते हैं। अब बात करते हैं कंप्रेसिबल। ये तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, इसको कितना भी कंप्रेस कर लें, बचपन में हम लोग जबरदस्ती का कोशिश कर रहे होते हैं, डस्टर कर लीजिए, हाईली कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो भी ये कंप्रेस नहीं होंगी। इनकंप्रेसिबल, सर रबड़, रबड़ स्यूडो सॉलिड है, ठीक है, स्यूडो सॉलिड है। सॉलिड का ही एक फॉर्म है स्यूडो सॉलिड। इनकंप्रेसिबल होती है, कंप्रेस नहीं कर सकते। सर हो तो जाती है, रबड़ तो हमने किया है। अच्छा, जैसे ही आप प्रेशर हटाते हैं, रिलीज करते हैं, तुरंत वो अपना शेप अटेन कर ली कि नहीं? तो इसका मतलब प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी उसका शेप जो है चेंज हो जाए, तब तो कहेंगे कि हाँ कंप्रेस हुई है, लेकिन प्रेशर जैसे ही रिलीज करते हैं फिर वो अपना शेप अटेन कर लेती है। अगला देखते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड को अगर आप पिस्टन लगा दें किसी के थ्रू तो वो क्या हो जाएंगी, स्लाइटली कंप्रेस होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। जबकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। अब छोटे सी सिलेंडर में, इतना छोटा सा सिलेंडर है, उसमें हम 7 लीटर 14 लीटर क्या कर देते हैं, गैस फिल कर देते हैं। कितनी हाईली कंप्रेसिबल हैं गैसेस। अब आ जाइए, देखिए डेंसिटी की बात करेंगे, इसको हम समझाएंगे नहीं, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होती है सॉलिड की, लिक्विड की लोअर डेंसिटी होती है, और गैसेस की लिस्ट डेंसिटी होती है। एक्चुअली डेंसिटी हुआ, रिजिडिटी हुआ, और एक और पॉइंट था कंप्रेसिबिलिटी। ये तीनों पॉइंट मैंने इससे पहले की क्लास में आपको डिटेल्ड में बताया है। सॉलिड के केस में आप वहां पे विजिट करेंगे, उस वीडियो को ओपन करेंगे और वहां जाके इनको अच्छे से समझ लेंगे एक बार। अब आइए डिफ्यूजन की बात करते हैं। नॉट डिफ्यूजिबल, हाउएवर सम सॉलिड्स आर डिफ्यूजिबल इन सम लिक्विड्स, ठीक है। नॉट डिफ्यूजिबल का मतलब कि मार्कर को अगर आप वाटर में डाल दीजिए, क्या उसमें इसके पार्टिकल्स डिफ्यूज होंगे, ब्रेक डाउन होकर उसमें घुल मिल जाए? नहीं होगा ना, साल्ट है, हो जाता है, सॉलिड है, मगर उसके बावजूद भी जैसे ही वाटर में डालते हैं डिफ्यूजिबल हो जाता है। उनके बीच जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उन स्पेसेस के बीच ये ब्रेक डाउन होके
अरेंज हो जाते, सॉरी नॉट ब्रेक डाउन, अरेंज हो जाते हैं उनके पार्टिकल्स। अब आ जाओ लिक्विड्स के केस में देखते हैं, सम लिक्विड्स आर डिफ्यूजिबल, सम आर नॉट डिफ्यूजिबल। फॉर एग्जांपल वाटर में आप पेट्रोल डाल दीजिए, क्या डिफ्यूज होंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे, नहीं होंगे। वहीं अगर अल्कोहल मिक्स कर दिया तो आप जानते हैं अल्कोहल क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। जितने भी ड्रिंकर होंगे आपने देखा होगा ध्यान से, तो वीडियो में किसी देखा होगा, क्या करते हैं वो वाटर को मिक्स करते हैं अल्कोहल में। क्लियर है, डिफ्यूजिबल है। गैसेस हाईली डिफ्यूजिबल है, सम आर डिफ्यूजिबल इन लिक्विड्स, हाईली डिफ्यूजिबल है, तभी तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हमारे इन्वायरमेंट में सभी गैसेस मौजूद हैं, वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हैं। रिजिडिटी की बात करते हैं, सॉलिड दे आर रिजिड, बहुत रिजिड होते हैं ये, ठीक है। रिजिड का मतलब हार्डनेस, रिजिड एक प्रॉपर्टी है, रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि हार्डनेस शो करती है, किसी भी सब्सटेंस का क्या शो करती है, हार्डनेस, किसी भी मैटर का क्या शो करती है, हार्डनेस। तो सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं। लिक्विड दे पॉसेस फ्लूइडिटी, एक प्रॉपर्टी और है फ्लूइडिटी, ये भी आपको पिछली क्लास में जाके देखना होगा, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी। फ्लूइडिटी क्या होता है, फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी कहते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, जिसकी वजह से इनके अंदर एक अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसे कहते हैं फ्लूइडिटी। गैसेस की बात करें, दे पॉसेस मैक्सिमम फ्लूइडिटी, मैक्सिमम फ्लूइडिटी का मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी लिक्विड से भी ज्यादा। देख ही रहे हैं, तब से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब इस पूरे होल इन्वायरमेंट में, पूरी सराउंडिंग में चारों ओर बिखरे होंगे, आप इन्हें रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते भाई नाइट्रोजन इसी कोने में रहो, ऑक्सीजन तुम इधर रहना, हाइड्रोजन तुम उधर रहना, कोई एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तुरंत मिल जाएंगी। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेटरी मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे समझ लो ये छोटे छोटे एटम्स से मिलके बना है। तो अगर आपने स्टील की चम्मच से ग्लास पे आवाज किया, साउंड प्रोड्यूस किया, कोविड के टाइम में आपने बहुत थाली बजाई है, तो महसूस किया वो जो पार्टिकल्स के बीच मोशन होता है वो कैसा होता है, वाइब्रेटरी होता है, मीन पोजीशन से सभी पार्टिकल्स को, ठीक है। अब आ जाइए, वाइब्रेटरी एज वेल एज स्लाइटली ट्रांसलेटरी मोशन किसमें पाया जाता है, लिक्विड्स में। गैसेस में रैंडम मोशन पाया जाता है। इस मोशन को नाम हमने नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि अभी आपको दिया, इसे लिख दे रहे हैं। रैंडम मोशन को जिग जैक मोशन भी कहते हैं, जिग जैक मोशन एक और नाम कहते हैं, एक्चुअली मैं बता दूंगा तो फिर आप उसको कमेंट में वही कॉपी पेस्ट कर देंगे, आपको खुद करना है। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड की बात करते हैं, लिस्ट काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन, मोशन करने की जो टेंडेंसी है सबसे कम होती है सॉलिड में। सॉलिड बहुत ज्यादा मोशन नहीं करते, सॉलिड का मतलब इनके पार्टिकल्स ज्यादा मोशन नहीं करते। वहीं लिक्विड के केस में ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड, तभी तो एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है फ्लूइडिटी, सॉलिड से ज्यादा होती है, जबकि गैसेस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं सॉलिड में, लास्ट पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड के केस में देखिए मैक्सिमम होता है, नहीं टूटेगा, ठीक है, मॉडरेट होता है, स्विमर्स जितने होते हैं इजिली क्या करते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, इजिली ब्रेक डाउन करते हैं और हम आगे को मूव कर पाते हैं। गैस के बीच देखिए निग्लेजिबल होता है एकदम, तभी तो कुछ हमको फील ही नहीं हो रहा है, मार्कर मूव करा रहे हैं। यही अगर वाटर में मार्कर मूव कराना हुआ हमें रहकर, या अपने हाथों को मूव कराना हुआ, तो एक फील आएगा कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, जबकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल निग्लेजिबल है, कितनी इजिली से हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टी क्या करने हैं आपको, 1 to 2 टाइम्स इसको देखेंगे, अपने में एक माइंड में एक सेटअप लाएंगे और एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। जब कंपैरिजन आपको समझ में आ जाए तब आप एक बार कॉपी पेन उठाएंगे और खुद से टेबल बनाएंगे। मिनिमम कोशिश करेंगे 4 to 5 प्रॉपर्टी सेल्फ राइट करने का, और जब राइट कर लेंगे तो स्टेटमेंट बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैं कुछ 2-4 स्टेटमेंट आपको बना के दिखाता हूं। सपोज दैट सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपको कहा, तो आप पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो पहले हेडिंग डाल दीजिए सॉलिड, और सॉलिड में लिखिए सॉलिड दे हैव डेफिनिट शेप, बन गया स्टेटमेंट, दे हैव डेफिनिट शेप, ठीक। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए सॉलिड में, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम, सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम। इन केस ऑफ सॉलिड दे आर एक्सपेंड स्लाइटली ऑन हीटिंग। देखा स्टेटमेंट कैसे बन रहा है, बस। अब उसके बाद लिक्विड, अगली हेडिंग डालिए,
लिक्विड में क्या लिख देंगे, सेम एज लिक्विड दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप, इन ब्रैकेट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, क्लियर। अब उसी तरह बाउंड्री के केस में इसी तरह पॉइंट्स आप बनाएंगे और 4-5 पॉइंट्स लिख लेंगे। टेबल में करना होगा, टेबल मैंने इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पूरा नहीं लिखा है द सॉलिड हैव डेफिनिट शेप, क्योंकि फिर ये स्क्रीन पे आता नहीं, ये बोर्ड पे कंप्लीट आ नहीं पाता, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, सॉर्ट कर दिया और एक्सपेंड करने का तरीका बता दिया है आपको। आप इन आर्टिकल्स की जगह कोई भी आर्टिकल यूज करिए, मगर वो स्टेटमेंट का एक सेंस देना चाहिए, आलतू फालतू सा कोई भी आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज। ओके, थैंक्स।